आज धुंधकारी गलत संगत में पड़ गया। अंत में 5 बार वैश्याओं की संगत में गया, वैश्याओं ने उसको मार दिया, वो भयंकर प्रेत बन गया। अंत में इनके भाई गोकर्ण ने उनकी मुक्ति का उपाय सोचा। गोकर्ण ने गया में जाकर 100 श्राद्ध दिए, पर ये मुक्त नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? बोले मैं 1 नंबर का पापी हूँ, मैं मुक्त होने वाला नहीं हूँ। तो फिर क्या करना पड़ेगा? बोले एक ही व्यवस्था करनी पड़ेगी कि श्रीमद् भागवत सप्ताह, भागवत का आयोजन करो। गोकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन किया और श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। आज सूर्य भगवान की गति को रोककर गोकर्ण ने सूर्य भगवान से उपाय पूछा। सूर्य भगवान ने कहा केवल भागवत की कथा श्रवण कराओ। अंत में भागवत की कथा श्रवण करके धुंधकारी मुक्त हुआ और बड़े भाव से इस कथा के माध्यम से अपने जीवन को धन्य किया। आइए हम सब मिलकर भगवान के चरणों में रति मति गति तीनों को समर्पित करें। और देखिए एक प्रश्न और किया कि महाराज इस कथा का नियम क्या है, इसको कैसे श्रवण करना चाहिए, इसके नियम क्या हैं? बोले महाराज अगर कोई शाकाम अनुष्ठान कराना हो तो इसका मुहूर्त देखना चाहिए। शाकाम जैसे मिश्रा जी ने कहा कि पत्रा देख के मुहूर्त बताइए। सौरभ जी ने कहा महाराज हम पहले से 31 तारीख देख बैठे हैं। तो अगर साकाम कोई कामना को लेकर इस अनुष्ठान को यज्ञ को करा रहे हैं तो मुहूर्त देखना चाहिए। अगर निष्काम भक्ति भगवान को पसंद है निष्काम और हम लोग हैं साकाम, ये काम हो जाए तो ये व्यवस्था, ये काम हो जाए तो भगवान को लड्डू चढ़ाएंगे, काम न हो तो लड्डू नहीं चढ़ाएंगे, ये भक्ति नहीं। निष्काम कथा श्रवण करना हो कोई मुहूर्त की व्यवस्था नहीं है। जब आपका मन करे तब इस कथा को श्रवण करें। अंत में इस कथा को श्रवण किया और 18,000 श्लोक 335 अध्याय 12 स्कंध में ये कथा है। इस कथा को सनकादियों ने नारद जी को सुनाया और परीक्षित गंगा के तट पर उपस्थित हैं और संपूर्ण कथा का रसपान सुखदेव जी ने कराया। कथा के मध्य में कीर्तन जरूर होना चाहिए। भागवत में वर्णन नरर्थ मध्ये कमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु तेजसाम्। महाराज कीर्तन में कौन कौन आ गया? बोले शंकर भगवान। देखिए शंकर भगवान से बड़ा कोई संगीतज्ञ नहीं। उनके डमरू से पाड़नी जो व्याकरण है सूत्र निकले। तो भोलेनाथ आ गए। अब भोलेनाथ आ गए एक बार शंकर जी के चरणों में जयकारा लगे, बोल शंकर भगवान की जय। देखिए भोलेनाथ के बहुत भक्त होते हैं और भोलेनाथ का काम है कि थोड़ी सी भक्ति करो और सब कुछ दे दो। बोलो राधे राधे। इसलिए भोले नाम है उनका भोलेनाथ। तो हमारे भोलेनाथ आ गए डमरू लेकर। भागवत की कथा हो रही है और भोलेनाथ डमरू लेकर आ गए। अर्जुन से नहीं रह गए, मृदंग लेकर आ गए। मृदंग लेकर आ गए और इंद्र से नहीं रहा गया महाराज, पखावज लेकर आ गए। तीनों संगीताचार आ गए। कथा हो रही है। अलौकिकम कीर्तन में दीक्षा हरि प्रसन्नो पिवचो प्रतीतम।
सब लोग उपस्थित होकर बड़े भाव से कीर्तन करने लगे। बोल गंगा मैया की जय। ये कथा हरिद्वार में हो रही है, गंगा के तट पर, और ये कथा हम आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। महाराज कीर्तन प्रारंभ ही हुआ था कि महाराज भगवान के पार्षद आ गए और भगवान से पूछने लगे, महाराज आप प्रसन्न होकर कब आएंगे? बोले जहां हमारी कथा होती है, कीर्तन होती है, वहां हम आए बगैर रह नहीं सकते, इसलिए भगवान नारायण की उपस्थिति है। बोल भागवत भगवान की जय। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद। आज भागवत का प्रथम अध्याय हम आप सब लोग श्रवण करें। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन जाने के बाद 30 वर्ष जाने के बाद भाद्रपद मास में शुक्ल नवमी को सुखदेव जी ने यह कथा परीक्षित को सुनाई थी। कलयुग के आजादी पर जब 200 वर्ष बीत गए तो आषाढ़ मास की शुक्ल नवमी को गोकर्ण ने इस कथा को धुंधकारी को सुनाया। और महाराज 30 वर्ष और निकल जाने के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष, ये महीना कौन सा चल रहा है? कार्तिक। कहते हैं भगवान नारायण इसमें तुलसी विवाह इस महीने में, और जो माताएं कार्तिक के सायंकालीन समय में दिन अस्त होता हो उस समय घी का दीपक जलाएं तुलसी में, तो उसके जीवन में कभी विघ्न नहीं आते। हमेशा अगर एक दीपक तुलसी में जले। ये तो महीना है तुलसी विवाह, भगवान नारायण का विवाह। तो महाराज 30 वर्ष निकल जाने के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को सनकादियों ने नारद जी को यह कथा। बोल भागवत भगवान की जय। महाराज क्लिष्ट है कथा, बहुत ध्यान से सुनिए। प्रथम अध्याय में हम आप सब प्रवेश करते हैं। देखिए रामनगर में तो प्रवेश हो गया, अब सीताराम जी भागवत में आप लोग प्रवेश करिए। अगर जीवन में आनंद प्राप्त करना है ओरिजिनल, ऐसे नहीं। सूत जी से सौनक जी ने प्रश्न किया कि मंगलाचरण के बगैर कोई कथा होती नहीं। बोले तुलसीदास जी भी रामचरितमानस का उद्घाटन किए तो मंगलानाम चक्रतारो मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको याभ्याम बिना न पश्यन्ति। इसके बगैर हम देख नहीं सकते, विश्वास के बगैर। पर भागवत का मंगलाचरण कैसे? सीताराम बोले विद्वानों ने 108 अर्थ किए हैं भागवत मंगलाचरण। तो आइए हम लोग सब श्रवण करते हैं। प्रथम अध्याय जन्माप्यस्य यतो विवयाति तरतः। बोले महाराज जन्माद्यस्य, जो अजन्मा है फिर भी जन्म लेता है। बहुत भाव से समझ। जन्माद्यस्य यतो विवयाति तरतः, जो जन्म कहाँ लिया? मामा कंस के यहाँ। पर इतरता गोकुले, इतरता कहाँ गए? गोकुल। चार्थेषु विज्ञ स्वराट, जैसे जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित है,
अनंत है, स्वराट। तेने ब्रह्म हृदयादि आदि कव्ये, आदि कवि किसको कहा गया है? ब्रह्मा को। आदि कव्ये मुह्यन्ति यत् शूरयः, जिसकी लीलाओं से उनके बड़े भाई बलराम भी मोहित हो गए। मुह्यन्ति यत् शूरयः। महाराज तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो, वो नारायण कैसे हैं? यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृखा। 3 सर्ग हैं इसमें। धामना श्वेन सदा निरस्त कुहुकम, जिसने 3 धाम का आश्रय लिया। कौन कौन से धाम? जैसे आप लोग कहते हैं हम वृंदावन हुआ है, फिर सीताराम जी कहते हैं खाटू श्याम हुआ है, फिर कहते हैं हम द्वारिकापुरी हुआ है, पर हमको विश्राम ही नहीं मिलता। सब धाम में हो जाओ, हो आओ, और हम हैं ज्यों के त्यों। पर भागवत में कहा गया है यत्र सर्वो मृखा, 3 धाम मुख्य बताए। कौन कौन से धाम? बोले श्री धाम वृंदावन, श्री धाम द्वारिका और श्री धाम गोकुल। इसका आध्यात्मिक रूप है। बोले 3 धामों से एक धाम का जिसने आश्रय ले लिया तो धामना स्वेन सदा निरस्त। निरस्त का मतलब जान है, उसके जीवन में जितने ताप हैं वो सब निरस्त। हुकम तब सत्यम परम धीमहि, सत्य के आश्रय में जब तुम हो जाए। सीताराम। तो महाराज चौथा श्लोक है भागवत का। कब? धर्म प्रोधित कैत्रोत परमो, हम धर्म के साथ चले, धर्म का निरूपण हो। कौन से धर्म का? बहुत से धर्म। बोले हम घर में धर्म का पालन कर रहे हैं। बोले ऐसे धर्म नहीं। धर्म प्रोजित कैत्रोत परमो, परम धर्म कौन है? जिसने भगवान के चरण शरण ग्रहण का आश्रय लिया है। परम धर्म ये नहीं कि माता पिता का जो धर्म है पुत्र के प्रति, वो तो धर्म है, लौकिक धर्म। और इस भागवत में अलौकिक धर्म कहा गया। धर्म प्रोजित कैत्र ओत परमो, परम उसके आश्रम में। जब उसके आश्रम में रहेंगे तो निर्मत्सराणाम सताम, हमारे जीवन में निर्मत्सर हो जाएंगे। निर्मत्सर किसको कहते हैं? जैसे आप लोगों के जीवन में मत्सर है। मच्छर और मत्सर में कोई अंतर नहीं। अभी देखिए कौन सी दवा डाली जा रही थी? की मच्छर की, और भागवत में मत्सर आया, थोड़ी सा अंतर है। मत्सराणाम शताम, मच्छर से बचने के लिए ऑल आउट बहुत सी दवाइयां वगैरह वगैरह। पर अगर मत्सर हो जीवन में तो उसके लिए कौन सी दवाई? मत्सर कहते हैं ये पड़ोसी हमसे कितना आगे निकल गया, इसको कहते हैं मत्सर। किसको कहते हैं? जलन। अरे उस परम धर्म का आश्रय तो आप लिए हैं। और निर्मत्सराणाम शताम, मत्सर से आप ग्रसित हैं तो कैसे दूर होगा? बोले धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। उस नारायण के चरण कमलों का आश्रय ले लो तो ये मत्सर समाप्त हो जाए। देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे सर पर अगर पाप हो तो ये कथा अच्छी नहीं लगती। आप लोग बैठेंगे, उसके बाहर चले जाएंगे, फिर रोड में टहल आएंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर चले जाएंगे।
महाराज कहते हैं आजकल कोई कथा था नहीं सुनता, बोलिए राधे राधे, और कथा सुननी चाहिए। अगर जिसने अपने जीवन में ठीक से सुना नहीं है भागवत का संदेश, जो सुनेगा पहले श्रवण सुनिए तब फिर आप कहिए। तो महाराज ये जो भागवत है परमहंसों की संहिता। परमहंस कौन है? सुखदेव भगवान। बोल सुखदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषणे तत्क्षणा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। भागवत की परिभाषा है इस अध्याय में। ये भागवत कैसा है सीताराम जी? निगम कहते हैं वेद को। जैसे हमारी रामचरितमानस है, नाना पुराण निगमागम सम्मत यत् क्वचित् रामायण। तो ये भी निगम, निगम माने कहते हैं वेद। वेद बोले 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, पर इसको कहा गया है निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये फल है, जैसे आम का फल, आम रस। सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा महाराज ये कौन सा रस है? बोले इसमें कोई गुठली नहीं है, बोले इसको सीधे पी जाओ। बोले महाराज ये कौन सी गारंटी है कि पीने में कहीं खट्टा निकल गया? बोले खट्टा नहीं है, जिस तोते ने फल में अपना मुख मार दिया वो फल कभी खट्टा नहीं होगा। बोले कौन से तोते का मुख लगा है? बोले शुक मुखात मृत्रव संयुतम। बोले सुखदेव रूपी तोते का इसमें मुख लगा भागवत में। अभी लोग कहते हैं पिबद भागवतम, इसको पियो। अच्छा हमारे रामनगर निवासी यहाँ बैठे हैं, सब कोई शायद न पिए। अरे सब कोई पीने की आवश्यकता है क्या? बोले महाराज हम नहीं पिएंगे। बोले सुखदेव जी उन लोगों से कहा है पीने के लिए जिनको प्यास हो। भाई जिसको प्यास नहीं हो वो पिएगा तो क्यों कथा सुनेगा? बोले 2 लोगों का नाम लिया है पीने के लिए, पिबत भागवतम रसमालयम। ये रस है। तो किन लोगों को? मुहुरहो रसिका भूय भावुका। जो रसिक हैं, भावुक हैं, भगवान में जिनकी निष्ठा है, उन लोगों को ये कथा पीनी चाहिए। बाकी को अपॉइंटमेंट नहीं है, वो पी नहीं सकते। बोलिए राधे राधे। आप लोगों का भाव है तब आप यहाँ बैठे। बोले महाराज ये श्रीमद् भागवत का शुभारंभ वैदिक धर्म सूत्रों से होता है। पहले भागवत को बड़े भाव से श्रवण करिए। जब आप श्रवण करेंगे तब आपके जीवन में यह परिपूर्णता लाएगा। महाराज नैमिषे निमिष क्षेत्रे, हमने कहा नैमिषारण्य, जहाँ ब्रह्मा का भेजा हुआ चक्र है, जहाँ मन शांत हो जाए उसको कहते हैं निमिष, नैमिष। अब ये हरदोई रोड है, नैमिषारण्य नजदीक है, जहाँ सबको शांति मिले उसको कहते हैं निमिष। और यहाँ भी आप लोग शांति के लिए बैठे हैं तो नैमिषे निमिष क्षेत्रे, सीताराम जी ये निमिष क्षेत्र है। ऋषयः शौनकादयः, शौनकादिक ऋषि 88,000 ऋषि बैठे और सत्रम स्वर्ग लोकाय। जैसे हमारे सौरभ जी ने ये 7 दिन का आयोजन किया है,
मिश्रा परिवार ने भागवत सप्ताह वहां 88,000 वर्ष का सत्र लगा। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र शमसाव्रत। तो उस भूमि में ये कथा हुई। सौनक जी ने यहां से देखिए भागवत प्रारंभ होती है और इस भागवत में 6 प्रश्न हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं? बोले जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, ये पहला प्रश्न। हम लोग दूसरे का कल्याण ढूंढते रहते हैं, पर इसमें प्रश्न किया है सौनक जी ने कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, पहला। दूसरा, शास्त्र बहुत हैं, समय कम है, समस्त शास्त्रों का सार क्या है, दूसरा प्रश्न। इन 6 प्रश्नों में पूरी भागवत चल रही है। तीसरा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जिनके संकल्प से संसार का सृजन, संग्रहण, पालन तीनों हो सकते हैं, तो ऐसे भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है, ये तीसरा प्रश्न। चौथा, भगवान के कितने अवतार हैं? पांचवा, जीव का परम लक्ष्य क्या है? छठवां, भगवान धर्म के लिए आते हैं और धराधाम को छोड़ के जाते हैं, तो धर्म शरणम किम गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? इन प्रश्नों में भागवत चलती है। बोल भागवत भगवान की जय। सूत जी से प्रश्न किया सौनक जी ने। सूत जी ने कहा महाराज पहले हम अपने गुरु का ध्यान करेंगे, गुरु बिन कोई तर नहीं सकता। अगर जीवन में गुरु है तो प्रकाश है। तो सूत जी कहते हैं पहले हम अपने गुरु भगवान का ध्यान करेंगे, तब इस कथा को सुनाएंगे। हमारे में क्षमता थोड़ी है हम कथा सुनाएं, पर गुरु की कृपा। तो आज सूत जी भी व्यासपीठ पर आसीन है, पर गुरु जी का ध्यान कर रहे हैं। कौन से गुरु जी का? सुखदेव भगवान का।